नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में देवी देवताओं की भरमार है और देवी देवताओं के ऊपर लांछन लगाने की भी भरमार है। क्या देवी देवता गलत हो सकते हैं? क्या देवी देवता चरित्रहीन हो सकते हैं? यदि हम देखिए, हमारे सामने कल्पनाओं की उड़ान है। अगर हम कल्पना ही कर रहे हैं कि ईश्वर है, तो क्या ये जरूरी है कि हम उनके चरित्र पर दाग लगा दें, उनके चरित्र को दूषित कर दें? क्या ऐसा अधिकार हमें प्राप्त है? तो जिसने हमें निर्माण किया, जिसने हमने कल्पना की कि फला ईश्वर ने हमारा निर्माण किया, तो क्या फला ईश्वर क्या कामुक हो सकता है? क्या फला ईश्वर चरित्रहीन हो सकता है? ये ऐसी बहुत सारी बातें हमारे समाज में प्रचारित और प्रसारित हैं। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे हमारे महेश, शिव, भोलेनाथ, जिनके विषय में हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं, यहाँ तक कि उन्हें बहुत ही कामुक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, इसी संदर्भ में आज ये वीडियो होने वाला है। मैं बात करूंगा आज कि शिव का वास्तविक स्वरूप क्या था। आखिर शिव के साथ ऐसा क्या हो गया कि समाज ने उन्हें, जो हमारे जिन जातियों ने ईश्वर को रिप्रेजेंट किया है, उन जातियों ने शिव को ऐसा गंदा कैसे बना दिया, इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, वैसे हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि शिव जो हैं वो कलयुग के मान्य देवता होंगे, कलयुग में उनकी बहुत पूजा पाठ होगी। तो जरूरी बन जाता है कि हम शिव के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर कर लें। तो इस संदर्भ में मैं ब्राह्मणवाद थू पुस्तक है, उससे लेके आया हूँ महेश के बारे में जो चित्रण है। आप सभी पढ़ें, समझें, जानें। मुझे तो केवल इतना आभास है और ज्ञान है कि ईश्वर पर दाग नहीं लगाया जाता यदि वो होगा तो। लेकिन आप देखेंगे कि ईश्वर को तरह तरह से कैसे बदनाम करने की साजिशें रची गई हैं। आखिर ये साजिश करता थे कौन? ये ग्रंथ पुराण लेखक कौन थे जिन्होंने शिव को भी नहीं बख्शा और उन्हें अपने लपेटे में ले लिया? आइए देखते हैं। शिव के चरित्र का वर्णन भी अध्याय 5 में पहले भी किया जा चुका है, यानी इस पुस्तक में किया गया है। त्रिमूर्ति में महेश कहे जाने वाला शिव, शंकर आदि नामों से जाना जाता है। तभी अभी कुछ समय पहले तक शिव मात्र शूद्रों का देवता माना जाता था। तुलसी ने अपनी पुस्तक रामचरित तक में शिव की निंदा की है। स्वयं राम के मुख से कहलवाया है, शिव पूजक मम द्रोही। अगर शिव का ऐतिहासिक प्राणी माने तो वह ब्रह्मा विष्णु विरोधी गुट का नायक था। अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए कि आर्य बाहर से आए थे, तो शिव यहाँ भारत में उस समय रहने वाले मूल निवासियों के राजा, देवता और नायक थे। पुराणों व अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार लगभग सभी असुर कहे जाने वाले राजा शिव को अपना नायक अथवा देव मानते थे। शिव और आर्य देवों में कई बार खूनी संघर्ष भी हुआ है। ऐसा लगता है कि अंत में ब्राह्मण देवों ने अपनी साम दाम की नीति का सहारा लिया। दंड अथवा लड़ाई में वे सफल न हो पाए थे, अतः उन्होंने साम अथवा समझौते वाला दांव चला। हरिवंश पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 3 बेटे दक्ष, मारीच, धर्म और एक बेटी सरस्वती थी। उस सरस्वती से ब्रह्मा ने तो नारद पैदा किया ही, दक्ष ने ही अपनी बहन के 50 कन्याएं पैदा कर दी। उन्हीं में से एक सती नामक कन्या उन्होंने शिव को भेंट कर दी। शादी का रिवाज आर्यों में था ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा शिव का दादा ससुर लगा। सती की कथा सभी जानते हैं कि उसके बाप ने जब यज्ञ किया तो शिव को नहीं बुलाया और ना ही यज्ञ में चढ़े माल में हिस्सा दिया। नतीजा यह रहा कि शिव ने अपने आदमी भेजे और अपने ससुर का यज्ञ नष्ट करवा दिया। यज्ञ में आए अधिकतर देवों व मनुष्यों तथा दक्ष को मार दिया। उसके आदमियों ने यज्ञ वेदी में पेशाब तक कर दिया। यज्ञ वेदी में मूत्र करना इस बात का संकेत है कि शिव तथा उसके आदमी यज्ञ को कोई पवित्र अथवा धार्मिक क्रिया नहीं मानते थे। शिव को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए सती के आत्महत्या कर लेने पर दक्ष की दूसरी बेटी
उमा शिव को सौंप दी गई। शिव के धार्मिक कृत्य अध्याय 5 में दिए जा चुके हैं। ब्राह्मणों ने शिव का ब्राह्मणीकरण करते हुए उनके नाम का भी कुछ कारनामे जोड़ दिए। साथियों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से शिव के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है पूरी पुस्तकों में, पूरी जो हमारे समाज में पुस्तकें प्रचारित हैं, पुराण ग्रंथ जो भी हैं, लेकिन दिखाया गया है कि आपस में लड़ते रहते थे। आखिर आप सभी को यह आभास होता है कि ईश्वर क्या लड़ाई करेगा? ईश्वर क्या युद्ध करेगा? ईश्वर अपने ही ससुर का यज्ञ भ्रष्ट करेगा? तो यह केवल मानवीय हो सकता है, अलौकिक नहीं, क्योंकि ईश्वर को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं सक्षम है, वह कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि उसके अंदर भी मानवीय गुण दिखाई दे। आखिर वो मानवों की तरह लड़ेगा झगड़ेगा क्यों? उसे उसका हिस्सा चाहिए, अपने हिस्से के लिए लड़ेगा क्यों? वह तो क्षण भर में अपनी शक्तियों से सबको खींच लेगा। केवल यह एक जाति के विशेष के लोगों ने, या तो ये सच कहानी राजा और राजाओं की कहानी है, या फिर ये पूरी तरह से काल्पनिक आनंद लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए, चटकारे लेकर अपना एक दूसरे को कहानी सुनाने के लिखी का कहानियाँ हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर को इस तरह करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थानी भाषा में एक लोकगीत है जिसे हरजस कहा जाता है। यह गीत अक्सर स्त्रियां उस समय गाती हैं जब घर में किसी के निधन पर रत जगा यानी रात भर जागकर भजन करना यानी किया जाता है। इस हरजस के अनुसार जब शिव 12 वर्ष की तपस्या करके घर लौटे तो 9 वर्ष के गणेश ने उसे घर के अंदर ही नहीं जाने दिया, फलतः शिव ने उसकी गर्दन काट डाली। इस कथा का सीधा सा अर्थ है कि शिव गणेश का बाप नहीं, अगर वह उसका बाप होता तो उसकी गर्दन नहीं काटता। भगवान तो वह हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसे यह पता ही नहीं चला कि उसके तपस्या में लीन रहते उसकी पत्नी ने पुत्र पैदा कर लिया है, तो उसे शेष त्रिलोक की खबर कहाँ से रहेगी? फिर भगवान इतना निर्दयी तो हो ही नहीं सकता कि एक 9 साल के बच्चे की गर्दन काट दे। दूसरी कथा है, अब आप बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे गौर से समझेंगे नहीं, अपने तर्क की कसौटी में कसेंगे नहीं, आपको भगवान आपके भगवानों पर ऐसे ही दोषारोपण करता जाएगा और आपके भगवानों को चरित्रहीन सिद्ध करके अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी जाएगी। भगवान चरित्रहीन थे, भगवान को बनाने वाला, भगवान को की कहानियां लिखने वाला ही सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगेगा। तो अब देखिए दूसरी कथा, मोहिनी बने विष्णु के पीछे कामंद होकर भागने की है। सभ्य समाज की तो बात ही क्या है, वेश्यालयों में भी शायद पुरुष इस तरह से स्त्रियों के पीछे नहीं भागते होंगे जिस तरह शिव कामुंद होकर मोहिनी के पीछे भाग लिए थे। ऐसा भगवान अवतार लेकर क्या गुल खिलाएगा, हर कोई सहज कल्पना कर सकता है। शायद उसकी इसी कामेच्छा को पूरी करने के लिए जब उसने हनुमान के रूप में अवतार लिया था तो राम ने उसे 16 कमसिन कन्याएं भेंट की, जिनके गुप्तांगों पर अभी रोएं उगना शुरू हुए थे। ये उत्तरकांड में लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में। तो साथियों, आप सभी को स्पष्ट हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्या ईश्वर इस तरह का हो सकता है? यही बातें आपको समझनी होगी कि आपके ईश्वर यानी आप ईश्वर को मानते हैं, तो क्या ईश्वर के ऊपर ऐसा दोषारोपण किया जा सकता है? ये पुस्तकें लिखने वाले वो कौन से लोग थे जिन्होंने जरा सा भी शर्म या हया ना आई और ऐसी पुस्तकें लिख दी? वास्तव में क्या भगवान ऐसा हो सकता है कि अपने 9 साल के बच्चे को ना पहचाने? क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक नारी के पीछे जंगल में उसे खदेड़ने के लिए भाग पड़े पीछे पीछे? ये सारी बातें समझने की हैं। जब तक इन गूढ़ रहस्यों को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने भगवानों पे लगे हुए ये दाग धब्बे भी छुड़ा ना पाएंगे। तो आप पर लग जाएंगे तो आप कहाँ से छुड़ा लेंगे भाई? आइए, तीसरी कथा शिव के गुप्त अंग अर्थात शिवलिंग की पूजा से संबंधित है। कथा है कि एक बार तीनों भगवान यह दावा करने लगे कि सबसे बड़ा कौन है। अब बताइए, जिनको पता है, जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण कर डाला, त्रिदेव जिनके बारे में हम कहते हैं, उनको ही नहीं पता सबसे बड़ा कौन है। वो भी अभिमानी हो गए, वह भी दंभ में हो गए। अब आप
ये भी समझने की बात करिए कि ऐसा क्या संभव है। लेकिन यहाँ कर दिखाया। तब भृगु को इस बात का फैसला करने के लिए जज नियुक्त किया। भृगु कौन? ब्राह्मण। अब यहाँ पर भगवानों को जरूरत पड़ी ब्राह्मण की कि आओ हमारा फैसला कर दो। तो ब्राह्मण अब फैसला करने गया है। ये कहानी लिखने वाला कौन है, अब आपको समझ में स्पष्ट आ रहा होगा कि कहानी लिखी किसने है और क्यों लिखी है। इसके पीछे के उद्देश्यों को आप समझने का प्रयास करिए कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर भृगु जज बन जाते हैं और भृगु को इस बात का फैसला करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि वह अपने काम में लग जाते हैं। जब वो ब्रह्मा के पास गए तो उसने भृगु की सेवा नहीं की। सो भृगु बोला, तूने ब्राह्मण की पूजा नहीं की है, अतः आज के बाद तेरी पूजा कोई नहीं करेगा। फिर सो भृगु बोला तो पूजा नहीं करेगा। तब वह शिव के निवास पर गए। शिव पार्वती के साथ संभोग करने में मगन थे और तब भृगु की सुध नहीं ली। सो भृगु बोला, तू हमेशा लिंग के कामों में लीन रहता है, तू लिंग बन जा। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, लोग हमारे समाज के कहते हैं कि वो लिंग नहीं प्रतीक है। अरे भाई प्रतीक ही है, लेकिन किसका? लिंग का प्रतीक है। यह सब समझने का प्रयास नहीं करते कि प्रतीक तो है, लेकिन प्रतीक किसका है। यहाँ से स्पष्ट तो हो रहा होगा कि वह लिंग ही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? फिर उन्होंने भृगु की कोई सुध नहीं ली और वह गुस्सा कर हमेशा उनको लिंग बनने के लिए कह गए। योनि लिंग बन गया। तब विष्णु ने उनकी सेवा कर दी तो उसने उसे भगवान घोषित कर दिया। इस कथा में कोई सच्चाई नहीं है। अगर सजा अथवा श्राप के कारण ही शिव को लिंग योनि बनना पड़ा तो आज हर मंदिर में उसी लिंग की पूजा क्यों होती है? ऐसा मात्र ब्राह्मण धर्म में होता है कि किसी को श्राप देकर आदमी से कुछ बना दिया जाए और फिर उसे शापित अथवा असली और दोनों रूपों में पूजा जाए। लिंग योनि बनने के बाद शिव का जीवन समाप्त क्यों नहीं हो गया? असली शिव मोहनियों के पीछे भागने के कारनामे करता रहा, ब्राह्मण उसका लिंग पुजवाते रहे। तो साथियों, आपको आज की कहानी से एक सीख तो मिली होगी कि भगवान का जज कौन बना, यानी त्रिदेवों का जज कौन बना। त्रिदेवों का जज बना जिसका निर्माण इन त्रिदेवों ने किया था। इन त्रिदेवों में एक देव ने किया था, सभी ने नहीं किया था। यानी ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ जो उसकी संतान था, नाती पोता था, उसको जज बना दिया कि आओ बेटा बताओ कि मैं सर्वशक्तिमान, हम तीनों सर्वशक्तिमान इस विश्व के देवता हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, तुम निर्णय करो कि हम में से शक्तिशाली कौन है। तो अब शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए जज कौन बना? भृगु। भृगु कौन? धरती पर पैदा होने वाला एक तुच्छ जीव। वह निर्णय किसके लिए करेगा? भगवान के लिए करेगा, त्रिदेवों के लिए करेगा। और जब वह निर्णय करेगा तो क्या करेगा? आप सभी ने सुन लिया। तो साथियों, आप सभी अपने विवेक और मस्तिष्क पे थोड़ा सा जोर डालिए कि भगवान से बातचीत करने में, भगवान के पास जाकर रहने में, भगवान त्रिदेवों के आसपास करीब इर्द गिर्द घूमने में कौन सबसे ज़्यादा प्रवृत्त रहा, कौन इस कार्य को करता रहा, यह समझना होगा। कि जिसने कहानी लिखी अंधा बाटे रेवड़ी नित अपने को दे, कहानी वो लिख रहा था तो उसने अपने को श्रेष्ठ साबित कर दिया बड़ी आसानी से। तो कलम जिसके पास है वही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि लेखक वही होगा, वही आगे के कर्ता धर्ता में गिना जाएगा। इसीलिए शिक्षा पर ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए और अपने नए भगवानों को गढ़िए। ऐसे भगवानों को गढ़ने से क्या फ़ायदा जिनको बता दिया गया है कि वो नंगे होकर मोहिनी के पीछे भाग लिए। ऐसे भगवान क्या हमारे हो सकते हैं? या ऐसे भगवानों पर केवल कलंकित करने के लिए किसी जाति विशेष का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह अपने तर्क की कसौटी में आपको कसना होगा। ये ब्राह्मणवाद पुस्तक आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी इस पुस्तक के आज इस वीडियो के अंश को लाइक करिए और
जो हमारे नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की पुस्तकें हम आपको ला के देते रहेंगे। और जिन्हें लगता है कि यह पुस्तक वास्तव में पठन पाठन योग्य नहीं है, वह कृपया इस पुस्तक को पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करें, जिससे ऐसी पुस्तकें हमारे समाज में न आए जो भ्रम फैलाती हैं। जब कोर्ट निर्णय कर लेगा तो ऐसी पुस्तकों को हम आपके सामने प्रस्तुत करने का काम बंद कर देंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।